आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ इसके अंदर मैं बयान करने जा रहा हूँ बूढ़े बलोच की अपने बेटे को नसीहत, जो कि कुलियात इकबाल में मौजूद है और ये इलामा इकबाल साहब ने लिखी हुई है, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। तो इसके अंदर क्या बयान किया गया है, बूढ़ा बलोच है वो अपने बेटे को नसीहत कर रहा होता है। नसीहत क्या है जी? वो कहता हो तेरे बयाबा की हवा तुझको गवारा। वो कहता है जी ये जहाँ आप रह रहे हैं, बलोचिस्तान में रह रहे हैं, सहरा में रह रहे हैं, बयाबा कहते हैं सहरा को। वो कहते हैं जी सहरा में आप रह रहे हैं ना, इसी की हवा आपको मुबारक हो। क्यों? कहता है जी इस दश्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बुखारा। वो कहते हैं जी ये जो दश्त भी सहरा को कहते हैं, वो कहते हैं इस सहरा से बेहतर नहीं है दिल्ली और बुखारा। यहाँ दिल्ली और बुखारे से मुराद क्या लिया गया है? यहाँ दिल्ली और बुखारे से मुराद लिया गया है कि जो तरक्की याफ्ता शहर है। तो इसके अंदर बूढ़े बलोच ने अपने बेटे को क्या नसीहत की है? वो कहते हैं जी आप शहरों की चमक दमक देख के बलोचिस्तान के पहाड़ और सहरा छोड़कर ना चले जाना। ये इकबाल ने इसके अंदर बात की है। हो तेरे बयाबा की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बुखारा। फिर मैंने कहा इकबाल आगे, वो कहते जी जिस सिमत में चाहे सिफत सैले रवा चल, वादी ये हमारी है वो सहारा भी हमारा। तो इसके अंदर बूढ़ा बलोच क्या कहता है अपने बेटे को? वो कहता है जी जिस सिमत में भी आप चलते रहो, ये बलोचिस्तान आपका ही है, ये पहाड़ भी आपके, ये सहारा भी आपका है। वो कहता है जिस सिमत में चाहे सिफत सैले रवा चल, सैले रवा कहते हैं सैलाब की तरह चलने को। वो कहता है जी सैलाब की तरह जहां मर्जी चलता रहे। वो कहता है ये वादी ये हमारी है वो सहारा भी हमारा। वो कहता है ये वादी भी हमारी है, वो हर चीज़ वो कहता है हमारी है। जो करना है आपने अपने इलाके में करना है, बाहर की तरक्की देख के आपने मुतासिर नहीं होना। आप अपने इलाके में खुद अपने बलबूते पे कुछ करने की कोशिश करें, इकबाल कहता है। ठीक है ना? यानी कि इकबाल ने तो इसे बयान किया ना, असल तो बूढ़ा बलोच अपने बेटे को नसीहत कर रहा है। तो इसके अंदर वो कहता है जी इस दश्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बुखारा, जिस सिमत में चाहे सिफत सैले रवा चल, वादी ये हमारी है वो सहारा भी हमारा। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदों में, क्या पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। इकबाल कहता है बंदे के अंदर गैरत होना तो एक फ़कीर को भी ताज पहनाकर बादशाह वाले तख्त पे बैठा देती है। ये गैरत होनी चाहिए। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदों में, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। इकबाल कहते हैं जी इसके अंदर क्या बयान किया गया? वो कहते हैं जी किसी कामिल के पास आप जाओ, अगर आपने कोई सबक हासिल करना है, कोई चीज़ हासिल करनी है, आपने इस्लाम के बारे में सीखना है, तो आप किसी अल्लाह वाले के पास जाओ। हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, क्यों? कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। मुसलमान बज़ाहिरी तौर पे शीशे की तरह नज़र आते हैं। ठीक है ना? वो कहता है जब ये आप कामिल अल्लाह वाले के पास जाओगे तो फिर आपको वो पत्थर, यानी कि खारा कहते हैं पत्थर को, तो पत्थर वाले गुर भी सिखा देगा कि अगर कोई आपके साथ ज़्यादती करे, आपके साथ आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करे तो फिर उसे पत्थर बन के दिखाया जाए। ये है जी क्या बात की गई है? हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। ठीक है ना? इसमें क्या बात की गई है? वो कहता है अफराद जो है ना उन्हीं के हाथों में कौमों की तकदीरें होती हैं। ठीक है ना? और हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इसके अंदर क्या बयान किया गया? इकबाल कहता है जी हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, यानी कि कोई बंदा ये ना समझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। कोई एक फ़र्द भी कौम की तकदीर को चमका सकता है। एक फ़र्द भी, जिस तरह इलामा इकबाल कौम में पैदा हुए तो उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए क्या कुछ नहीं किया। ठीक है? तो उन्होंने यानी कि कौम की तकदीर को चमकाया फिर उस वक्त। तो इसी तरह क्या बात की गई है यहाँ पे? ठीक है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ठीक है? और महरूम रहा दौलत दरिया से वो गवास, करता नहीं जो सोहबत साहिल से किनारा। तो इसके अंदर इकबाल ने क्या बयान किया है? वो कहते हैं जी जो गोताखोर किनारे पे ही पड़ा रहता है और दरिया के अंदर गोता नहीं लगाता तो वो दरिया की दौलत से महरूम रह जाता है। तो इसलिए मुसलमानों को यहाँ बड़ा पैगाम दिया गया है कि आप लोग भी उस गोताखोर की तरह ना बने जो किनारे पे पड़ा रहा। आप आगे बढ़ के अपनी दौलत हासिल करें, अपना हक हासिल करें। ठीक है ना? दुनिया के अंदर मुसलमान अपने एक मकाम बनाए, मर्तबा बनाए, ये बात की गई है। ठीक है ना? तो वो पुराने लोग थे, गैरतमंद लोग थे, और जिन्होंने यानी कि वो सहाबा कराम, जिन्होंने वो बड़ी बड़ी ताकतों को भी हिरा के रख दिया सहाबा कराम ने। क्यों जी? वो ये गाजी ये तेरे पूरा सरार बंदे, इकबाल ने उन बात की है ना, ये गाजी ये तेरे पूरा सरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दोनीम इनकी ठोकर से सहारा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना जिनको, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, मोमिन के लिए शहादत ही मतलूब मकसूद है, ना माल गनीमत ना किश्वर कुशाई। माल और दौलत मोमिन के लिए कोई अहमियत नहीं रखती, इकबाल कहता है जी। तो ये चीज़ है, वो साहब कराम थे बड़ी बड़ी जिन्होंने सुपर पावरों को भी हिरा के रख दिया। तो गैरत होनी चाहिए बंदे के अंदर। क्यों जी? दीन हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत,
इकबाल कहते थे दीन बेच के जो मिल्लत समझते हैं ना हम आज़ाद हैं, इकबाल कहता है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। इकबाल कहता है मुसलमान दीन बेच देना और फिर डॉलर ले लें, इकबाल कहते हैं ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। फिर दुनिया को है मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। इसके अंदर क्या बताया गया कि दुनिया को फिर वही मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं, फिर वो बड़े बड़े एजेंट आते हैं जी, फरंगियों के एजेंट यहाँ पे आके दीन के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर देते हैं। तो ये इकबाल कहते हैं जी फिर दुनिया को है मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने, ये फिर जो एजेंट आ रहे हैं, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। क्यों जी? लेकिन अल्लाह ताला क्या चाहता है? अल्लाह को है पामर्दी मोमिन पे भरोसा। इकबाल कहता है अल्लाह पाक को मोमिन की ताकत पे भरोसा है, अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, और इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। इकबाल कहता है जो इबलीस हैं वो बड़े बड़े वहाँ से फ्राडिये लोग आते हैं, उनको यूरोप की मशीनों का सहारा। फिर तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता। इकबाल कहता है जी वो यानी कि बता इकबाल रहा है, वैसे तो बूढ़ा बलोच अपने बेटे को नसीहत कर रहा है ना, तकदीर उमम क्या है? उमम कौम की जमा है। वो कहते हैं जी कौमों की तकदीर क्या है कोई नहीं जानता, तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, लेकिन मोमिन की फिरासत हो तो काफ़ी है इशारा। इकबाल क्या कहते हैं इसके अंदर? वो कहता है जी अगर मोमिन होशियार हो, ठीक है ना, मोमिन की फिरासत है, यानी कि मोमिन अगर होशियार हो, मोमिन की फिरासत हो तो काफ़ी है इशारा। अगर मोमिन होशियार हो ना पुत्र, तो फिर वो ईंट से ईंट बजा देता होता है लोगों की, ठीक है ना। मोमिन को इसलिए होशियार रहना चाहिए। तो मोमिन की फिरासत हो तो काफ़ी है इशारा, और इखलास से अमल मांगने या गाने कोहन से। इसके अंदर क्या कहा गया? वो कहता है अपने जो पुराने बुजुर्ग गुजरे हैं बड़े बड़े, उनको देखें आप, उनसे आप ये बड़ी बड़ी यानी कि चीज़ें सीखें, जुरत सीखें, बहादुरी सीखें, वो सब चीज़। जिस तरह इकबाल भी हाजिर हुआ था ना, शेख मुजद्दिद अल फिसानी साहब की कब्र पे हाजिर हुआ था इकबाल भी। वो क्या है जी, वो इकबाल कहता है मैं भी वहाँ हाजिर इसलिए हुआ ताकि मुजद्दिद अल फिसानी ने जो बड़े बड़े काम किए ना, तो वो भी उनमें से मैं थोड़ी सी चीज़ वहाँ से हासिल कर लूँ। इकबाल हाजिर होता है ना जब मुजद्दिद अल फिसानी साहब की कब्र पे, वो क्या कहता है इकबाल कहता हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेर फलक है मतला अनवार, उस खाक के ज़र्रों से शर्मिंदा सितारे, क्यों? क्योंकि उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गर्म से गर्मियाँ हरार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। ये इकबाल हाजिर हुआ था जब मुजद्दिद अल फिसानी साहब की कब्र पे, तो इकबाल ने ये बात की थी। तो इसी तरह क्या बात की कि इखलास से अमल मांगने या गाने कोहन से। इकबाल कहता है जी वो आप ऐसा करें, बड़े बड़े जो आपके बाबे गुजरे हैं, वो अल्लाह वाले लोग गुजरे हैं, उनसे आप ये बहादुरी और शजात और ये सब दबदबा रोब और वो सब गैरत वाली चीज़ें उनसे सीखें। शाह चे अजब गर बनवा जंद गदारा, या मुझे वो ऐसे बादशाह हैं कि वो हम जैसे जो फ़कीर हैं उनको कुछ ना कोई चीज़ नवाज ही देते होते हैं, ठीक है ना। तो उनसे भी हमें कोई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो ये थी बूढ़े बलोच की अपने बेटे को नसीहत। क्यों जी? वो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा, जिस सिमत में चाहे सिफत सैल रवां चल, वादी ये हमारी है वो सहारा भी हमारा, और गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदों में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा, हासिल किसी कामिल से ये पोशीदा हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा, और अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, महरूम रहा दौलत दरिया से वो गवास, करता नहीं जो सोबत साहिल से किनारा, दीन हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, और अल्लाह को पामर्दी मोमिन पे भरोसा, और इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फिरासत हो तो काफ़ी है इशारा, और इखलास से अमल मांगने या गाने कोहन से, शाह चे अजब गर बनवा जंद गदारा। ये था, ये जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए, ये बूढ़े बलोच की अपने बेटे को नसीहत थी जो कि इकबाल ने अपनी ज़ुबानी बयान की है।